We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। भाजपा ने ये अच्छा नहीं किया। जिस मुद्दे को विपक्षी दल खासकर कांग्रेस दिन रात करके उठा रहे थे, भाजपा ने एक झटके में वही छीन लिया। खराब हो गया है मेरा। मतलब एक ही लालीपाप था जो राहुल गांधी इधर उधर लेकर घूमते रहते थे, भाजपा ने उसे भी नहीं छोड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये मुद्दा है कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना का। दरअसल भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले एक बड़ा फैसला लिया और घोषणा कर दी कि जाति आधारित जनगणना को अगले राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किया जाएगा। भारत में अगले साल जातीय जनगणना की शुरुआत होगी। India is all set to include caste enumeration in its upcoming census. Caste census that was announced by the government according to sources. इस घोषणा के साथ कांग्रेस समेत उसकी सहयोगी पार्टियां अपनी पीठ थपथपाने लगी कि आखिरकार सरकार को उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा, जीत मिल गई। का सच में अगर हम कहें कि जातिगत जनगणना तो हमेशा से ही भाजपा की लिस्ट में था, बस सही समय का इंतजार हो रहा था। खुद अमित शाह ने कहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम हैं तिवारी जी, आप देख रहे हैं जिष्ट ज्ञान। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की जो भारतीय राजनीति और समाज को प्रभावित करने वाली है। मैं बताऊंगी इस वीडियो में कैसे भाजपा नहीं बल्कि ये कांग्रेस थी जिसने हमेशा कास्ट सेंसस का विरोध किया है और हाल ही के वर्षों में अचानक से उसे ओबीसी की चिंता सताने लगी, अन्य पिछड़ी जातियों के विकास की चिंता सताने लगी। उसे याद आ गया कि हिंदुओं को ना सही पर उनकी जाति की राजनीति के जरिए जरूर भाजपा को जवाब देगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि जातिगत जनगणना है क्या। तो देखिए, राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जातीय पहचान के आधार पर आंकड़े जुटाए जाते हैं ना, उसी को जातीय जनगणना कहते हैं। भारत में जाति व्यवस्था के आधार 4 कैटेगरी हैं: सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना। अब राष्ट्रीय जनगणना के दौरान आप जनरल हैं या एससी हैं या ओबीसी हैं या एसटी हैं, आपकी जो भी जाति है अब वो भी काउंट की जाएगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, भारत की जनगणना द्वारा एससी और एसटी के आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं ना, लेकिन ओबीसी और अन्य समूहों की आबादी का कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब आपको पूरा वीडियो देखने के बाद मिलेगा, तो आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। तो साल 1931 का बात है जब ब्रिटिश राज में आखिरी बार भारत में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से अब तक पिछड़े वर्गों की सही आबादी पर देश के पास कोई आधिकारिक डाटा नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों, किसने इसे रोका? आइए समझते हैं इस एनडीए सरकार के फैसले के ऐतिहासिक महत्व और कांग्रेस की भूमिका को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना की जरूरत ही क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों जैसे इंदिरा साहनी केस, जनरल सिंह और मराठा आरक्षण केस में साफ कहा है कि किसी भी आरक्षण नीति के लिए ताजा और सटीक डेटा जरूरी है। लेकिन जब पिछड़े वर्गों की गिनती ही नहीं हो रही हो तो नीति कैसे बनेगी, है ना। भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो इस पार्टी ने हमेशा से समानता के मुद्दों से दूरी बनाए रखी है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कांग्रेस नेतृत्व ने जाति आधारित आरक्षण का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को क्षमता के खिलाफ बताया और कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया था। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट मिलने के बावजूद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उनकी सरकार ने जातीय जनगणना का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि ये सामाजिक संरचना की जरूरत थी। राजीव गांधी ने तो एक बार साफ कहा था, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटे तो आजाद भारत में 1951 के बाद कांग्रेस ने कभी जातीय जनगणना नहीं करवाई। ये तो भाजपा पार्टी है जिसने ओबीसी, एससी, एसटी को अपने विराट हिंदू ढांचे में समाहित किया, एकता का नारा दिया। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है एसटी, एससी, ओबीसी के नेताओं के साथ भेदभाव करने का, चाहे सीताराम केसरी हो। राजीव गांधी ने आंध्र प्रदेश के ओबीसी नेता तांतु गुरु अंजयवा को पब्लिकली बफून कहा था और पद से हटवा दिया था, जिसका उल्लेख खुद पीएम मोदी ने भी किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो राजनीतिक रूप से अलग थलग किया गया। ये बीजेपी सरकार थी जिसने अंबेडकर साहब को भारत रत्न देकर सम्मानित किया और मंडल आयोग लागू किया था। अब जातीय जनगणना पर केंद्र की मोदी सरकार के फैसले ने विपक्ष को
बैकफुट पर ला दिया है। मानिए चाहे ना मानिए, पर ला दिया है। विपक्ष को अंदाजा नहीं था कि सरकार ये फैसला करेगी। देखिए, वास्तव में तो बीजेपी ने जातीय जनगणना के महत्व को समझा है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का एक पत्र इस साबित करता है। सुषमा स्वराज ने ये पत्र 6 अगस्त 2010 को लिखा था, जिसमें उन्होंने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जातियों को शामिल करने का समर्थन किया था। बीजेपी ने हमेशा से SC, ST, OBC हर वर्ग का ध्यान रखा है। काहे से वो एकता में विश्वास रखते हैं, हम जानते हैं। बीजेपी ने देश के सबसे बड़े पद पर 2 बार SC, ST समुदाय से राष्ट्रपति बनाया है। पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब आप ही बताएं, जो राजनीतिक दल दशकों तक इस प्रक्रिया को रोकते रहे, क्या आज उनके अचानक समर्थन पर भरोसा किया जा सकता है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। काहे से हम ऐसी और अच्छी जबरदस्त वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको तक तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। तो अभी के लिए हम जाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।